हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैसिफिक वॉल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको आंवला की एकादशी यानी कि आंवला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। आंवला एकादशी इस वर्ष 25 मार्च 2021 को दिन गुरुवार को की जाएगी। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला की एकादशी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि आंवला एकादशी का व्रत रखने से 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। मैं इसकी एक पौराणिक कथा सुनाऊंगी आपको, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार वैदिश नाम का एक नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रेम पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदा वेद ध्वनि गूंजती रहती थी। वहां पर कोई भी पापी, दुराचारी और नास्तिक नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का एक राजा राज करता था। वह अत्यंत पराक्रमी तथा विद्वान था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भगत थे और सभी एकादशी का व्रत करते थे। एक बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवलिक एकादशी आई। उस दिन राजा सहित संपूर्ण प्रजा ने व्रत किया। राजा ने प्रजा सहित मंदिर में जाकर कलश की स्थापना की और धूप दीप नैवेद्य से आंवले के वृक्ष का पूजन किया और उसके बाद सभी ने उस मंदिर में रुककर रात को जागरण किया। उस समय वहां पर एक शिकारी आया, जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह शिकारी अपने परिवार का पालन दूसरे जीवों की हत्या करके ही करता था। भूख और प्यास से व्याकुल वह शिकारी जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिताई। प्रातः होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए, तो वह शिकारी भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया और कुछ समय बिताने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। मगर उस आंवला की एकादशी के व्रत के कारण और उसके जागरण करने के कारण उसका जन्म राजा विदरथ के घर हुआ और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने के पश्चात वह अपनी चतुरंगी सेना के साथ तथा धन्य धान्य से परिपूर्ण होकर राज करने लगा। वह अत्यंत धार्मिक, कर्मवीर तथा विष्णु का भगत था। वह प्रजा का सम्मान करता था और सभी का पालन करता था। दान देना उसका नित्य का क्रम था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। राजा वन में मार्ग भटक गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण एक पेड़ के नीचे सो गया। उस समय कुछ लोग वहां पर आए और मारो मारो का शब्द करते हुए राजा पर प्रहार करने लगे। वो अस्त्र शस्त्र राजा पर फेंकने लगे, लेकिन सोते हुए राजा को जैसे ही शस्त्र छूते, अपने आप ही अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाते और फूलों की भांति प्रतीत होते। इस तरह से सभी लोग राजा की तरफ अस्त्र शस्त्र फेंक ही रहे थे कि राजा के शरीर से एक स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री बहुत ही सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि बरस रही थी। उसने दौड़कर सभी को कुछ ही समय में नष्ट कर दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने उन लोगों को मरा हुआ देखकर कहा, शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा हितैषी कौन है? राजा ऐसा सोच ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तुम्हारा कौन हितैषी हो सकता है? भगवान विष्णु ने ही तुम्हारी सहायता की है। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर राजा वापिस अपने राज्य में आ गया और राज करने लगा। उस नगर आने के पश्चात राजा ने सभी नगरवासियों को पूरी घटना सुनाई और उसके बाद से ही नगर के सभी लोग एकादशी का व्रत करने लगे और भगवान विष्णु का पूजन करने लगे। तो इस तरह से आंवला की एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको व्रत कथा पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।